हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग की। जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ फुटिंग में पहले ही बताया था। कंबाइंड फुटिंग दो या दो से अधिक कॉलम के लिए एक कंबाइंड फुटिंग या एक कॉमन फुटिंग यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। तो अब इसका डिजाइन कैसे किया जाता है या इसके प्रोजेक्शंस कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये कि आपको कंबाइंड फुटिंग दिख रही होगी, एक ये कंबाइंड फुटिंग है और ये दो कॉलम्स है, ए कॉलम है और बी कॉलम है। इन दोनों कॉलम का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है स्मॉल एल। और इस फुटिंग का साइज हमने इस प्रकार से चूज किया है कि इसका लेंथ हमने एल माना है और इसका ब्रेथ जो है हमने बी माना है। इस कॉलम से इस पोर्शन का जो प्रोजेक्शन है वो A1 माना और इस कॉलम से इसका प्रोजेक्शन हमने A2 माना। और ये CG का माना, CG से हमारा कॉलम ए का जो प्रोजेक्शन है उसको x बार माना, उसका जो डिस्टेंस है। इस तरीके से हमने इसको माना है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो फार्मूला है एरिया ऑफ फाउंडेशन का, वो होता है आपका P अपॉन QS, राइट। अब ये जो कॉलम ए के ऊपर लोड है वो W1 है और कॉलम बी के ऊपर लोड है W2, राइट। अब अगर इसका फाउंडेशन का वेट अगर हम मान ले W डैश, तो हमारा P की वैल्यू आ जाती है W1 P इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W डैश, राइट। अब यहां पर अगर इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W डैश अपॉन QS, ठीक है। अब हमने फुटिंग का जो डायमेंशन चूज किया वो इस प्रकार से चूज किया कि एक L मान लिया और एक B मान लिया। अब एक हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा, ए एरिया इज इक्वल टू B इंटू L, राइट। अब यहां से हम जो है B इंटू L, ये दोनों को एरिया को इक्वेट करेंगे तो बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमको निकालना है एक्स बार यानी CG से डिस्टेंस ऑफ कॉलम, एनी कॉलम। अब मान के चलते कि एक कॉलम से हमको एक्स बार निकालना है, तो इसके लिए हमको एक बीम अज्यूम करना पड़ेगा कि एक बीम है जो दो लोड कैरी कर रहा है, W1 एंड W2, राइट। ये दो लोड कैरी कर रहा है तो इसका एक रिएक्शन आएगा R। लोड वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं तो आपके रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, ठीक है। तो R जो वैल्यू है, R शुड बी इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। उस हिसाब से R इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब अगर मोमेंट अबाउट W1 लिया जाए, टेक मोमेंट अबाउट W1, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी हमारी, W2 इंटू L, स्मॉल एल ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारा, ये स्मॉल एल है, माइनस R इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स बार डिस्टेंस है ये आपका CG का डिस्टेंस है रिएक्शन से, ये एक्स बार, ठीक है। तो R इंटू एक्स बार, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट का जो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, इस हिसाब से आपका ये आ गया। अब यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू W2 इंटू L अपॉन R, ये वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू आप देखिए, R की वैल्यू है W1 प्लस W2, तो यहां पर R की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू W2 इंटू L अपॉन W1 प्लस W2। तो यहां से हमको एक्स बार की वैल्यू मिल गई। लोड की पोजीशन हमको पता ही है कि लोड की मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ हमको दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस पता है, तो यहां से हम लोग आराम से एक्स बार की वैल्यू निकाल देंगे। अब
L/2 जो है, L/2 जो है a प्लस एक्स बार है। आप देखेंगे यहाँ पर L/2 अगर इसको दो पीस करें तो L/2 इज इक्वल टू a1 प्लस एक्स बार, क्योंकि इस पोजीशन पे ये L/2 आ जाएगा। ये आप देखिए, ये L/2 इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो यहां पर a1 हो गया, ये x बार हो गया, तो a1 प्लस एक्स बार। अब L/2 की वैल्यू और भी आएगी, वो आएगी a2, इट इज आल्सो इक्वल टू a2 प्लस l माइनस एक्स बार। ये देखिए a2 प्लस l प्लस l, a2 प्लस l यहां गया और यहां से x बार माइनस करेंगे तो यहां पर भी L/2 की वैल्यू ये आएगी आपकी। अब इन दोनों को इक्वेट किया जाए, L/2 को इक्वेट किया जाए तो ये आएगा आपका a1 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू a2 प्लस l माइनस एक्स बार, राइट। यहां से आपको जो है a1 और a2 की वैल्यू मिल जाएगी। x बार की वैल्यू आपको यहां से मिल गई, यहां आप x बार की वैल्यू पुट करेंगे, यहां आप l माइनस एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको a1 और a2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अब जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास इस सारी चीजों में अगर हम डेटा पुट करें तो a1 और a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको अभी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे हम ये a1 और a2 कैलकुलेट करेंगे और हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग में किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। आपको अभी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग फॉर टू कॉलम्स a एंड b। तो दो कॉलम है a एंड b और उसके लिए हमको कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन करना है। अब लोड की कंडीशन बता रहे हैं कि एक कॉलम पे 500 किलो न्यूटन का लोड है और बी कॉलम पे 700 किलो न्यूटन का लोड है। कॉलम ए का साइज गिवन है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर और कॉलम बी का साइज भी गिवन है 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, राइट। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल गिवन है आपकी 150 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और दोनों कॉलम का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिवन है 3.4 मीटर। तो इसको हम देख लें कि गिवन क्या क्या है। सो गिवन आपका हो गया W1 हो गया 500 किलो न्यूटन, W2 हो गया 700 किलो न्यूटन, ठीक है। QS हो गया आपका 150 किलो न्यूटन पर क्यूबिक पर स्क्वायर मीटर एंड योर आपका जो कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग होगी सेंटर टू सेटिंग वो स्मॉल l वो दिया है 3.4 मीटर, ठीक है। अब इसको हमको फार्मूलाज में डालना है कि किस तरीके से हम इसको निकालें। तो सबसे पहले तो जो वेट है अज्यूम करना पड़ेगा हमारा QS जो है एरिया इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W डैश अपॉन QS। अब यहाँ पर W डैश की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 10% अज्यूम करते हैं इम्पोज्ड लोड का। इम्पोज्ड लोड है हमारे 1200 किलो न्यूटन, तो इसका अज्यूम कर लीजिए कि 1200 का 10% होता है 120, तो ये ले लीजिए आप 120, ये 500 प्लस 700 प्लस 120 अज्यूम्ड और आपका बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू रख दीजिए 150, ये आपका आएगा 8.8 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आ गया। अब साइज ऑफ फुटिंग हमको डिसाइड करना पड़ेगा जिसका वैल्यू लगभग 8.8 के आसपास आ जाए। तो लेट साइज ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 1.8 मीटर बाय 5 मीटर। लेंथ हम मान लेते हैं कि इसका 5 मीटर हो और ब्रेथ जो है इसकी 1.8 मीटर हो। तो L हमारे पास वैल्यू हो गई L इज इक्वल टू 5 मीटर और B की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.8 मीटर। अब हमारे पास जो फार्मूले हैं उसमें हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे पहला फार्मूला है हमारा x बार का, x बार इज इक्वल टू W2L
अपॉन W1 प्लस W2। That is equal to 700 into 3.4 upon 500 प्लस 700। ये हो गया। ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, इसका हम बोलेंगे 1.98। ये आपकी आगे इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 1.98 मीटर वैल्यू आएगी से 2 मीटर, राउंड फिगर कर लीजिए इसको 2 मीटर पे, राइट। अब आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब बाकी सारी चीजों को हम फिट कर सकते हैं, जैसे A1 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू L/2। ठीक है, तो यहां से A1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, A1 प्लस 2 आया था एक्स बार प्लस 2, और L 5 है तो 5/2 इज इक्वल टू हो गया 2.5, 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। अब यहां से आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, A1 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब आपका जो प्रोजेक्शन A1 है, कॉलम A से जो आउटर एज की दूरी है फुटिंग की, वो 0.5 मीटर आएगी। अब इसी तरीके से A2 की वैल्यू निकालते हैं। A2 इज इक्वल टू प्लस L माइनस एक्स बार इज इक्वल टू L/2। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालना है हमको। L की वैल्यू पता है 3.4 और x बार की वैल्यू पता है 2, और ये आपका 5/2 और 2.5। ठीक है, यहां से आपकी A2 की वैल्यू आ जाएगी, ये 1.4 और ये 2.5 में से माइनस करेंगे तो 1.1। 2.5 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 1.1 मीटर। तो A1 और A2 की वैल्यू आपके पास आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ की वैल्यू आ गई, कॉलम का स्पेसिंग आ गया। तो ये आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। और तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग का डिजाइन कंसिडरेशंस देखी, डिजाइन प्रोसेस देखी, और इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करके देखा कि किस प्रकार से डिजाइन होता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।